हेलो दोस्तों, मैं विशाल कुमार विशाल स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक न्यू वीडियो के साथ आए हैं। इस वीडियो में हम KVPI मतलब किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना किसके द्वारा रन की जाती है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के द्वारा। तो ये कोई मतलब जॉब का फॉर्म नहीं है, ये एक स्कॉलरशिप का फॉर्म होता है जो आप अपने 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन के लेवल पर, इस फॉर्म को सिर्फ वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो ग्रेजुएशन टाइम में, मतलब जब वे स्नातक करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, वो सिर्फ साइंस साइड से ही करेंगे, मतलब BSc करते हैं और अदर जो भी मतलब साइंस से रिलेटेड ही रहेगा। इंजीनियर स्टूडेंट्स के लिए ये नहीं है स्कॉलरशिप। BSc और MSc, BSc आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और MSc भी इन्हीं सब्जेक्ट्स में। तो जो बच्चे सिर्फ BSc और MSc करना चाहते हैं उनके लिए ये क्या है, स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है। एग्ज़ाम जो होता है वो 3 स्ट्रीम में होता है, 10th लेवल पर, 12th लेवल पर और ग्रेजुएशन लेवल पर। जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, कब से? 6 सितंबर 2020 से। लास्ट डेट क्या रहेगी? 5 अक्टूबर। और उसके बाद एग्ज़ाम कब आपका? 31 जनवरी को। इस बार अलग क्या चीज़ है KVPI में कि पहले जो होता था ना सिलेक्शन, वो एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू बेस होता था, लेकिन दिस ईयर मतलब इस साल कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। मतलब जो 100 में से, मतलब जो आपका पेपर होता है 100 मार्क्स का, उसी में से ही डायरेक्ट कट ऑफ बनेगी। पहले क्या होता था? एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू। जो आपके मार्क्स एग्ज़ाम में से आते थे वो 75%, जितने भी आए वहाँ से 75% ले लिया, इंटरव्यू में से 25। तो दोनों के मार्क्स ऐड करके आपकी जो है फाइनल कट ऑफ बनती थी। लेकिन इस बार आपका जो डायरेक्ट ही कट ऑफ बनेगी, किस में से? एग्ज़ाम में से। तो वे 3 स्ट्रीम देख लेते हैं, मतलब उनकी क्या कंडीशंस होती हैं कि आप जो है स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है या नहीं। चलो देखते हैं फ्रेंड्स। 3 स्ट्रीम होती है इसमें, 3 स्ट्रीम। फर्स्ट इज SA, सेकेंड वन इज SX एंड थर्ड वन इज SB। तो ये 3 स्ट्रीम होती हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट स्ट्रीम में मतलब आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास में? 11th स्टैंडर्ड में। यहाँ पर आप कौन से स्टैंडर्ड में? 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। 12th स्टैंडर्ड में स्टडी करते होने चाहिए। और यहाँ पर आप BSc या इंटीग्रेटेड BSc MSc में आपने एडमिशन लिया हुआ है। साइड वहीं रहेंगी, PCMB, या तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो या फिर बायो हो। यहाँ पर भी PCM या फिर VCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। और यहाँ पर भी आप ऑनर्स की डिग्री हो सकती है यहाँ पे, या फिर बेसिक साइंस की डिग्री हो सकती है, तो तभी आप एलिजिबल हैं। अब देखो इसमें कंडीशन क्या आती है। मान लो आपने 11th क्लास में एडमिशन लिया हुआ है, तो आपकी क्या कंडीशन रहेगी मार्क्स की? जो आपके 10th में एलिजिबिलिटी लिख लेते हैं यहाँ पे, आपके 10th क्लास में कितने मार्क्स आने चाहिए? साइंस और मैथ के दोनों के मिला के एग्रीगेट जो आपके मार्क्स होने चाहिए, जनरल कैटेगरी के लिए 75% होने चाहिए। कितने? 75। अदर कैटेगरी फॉर SC, ST एंड PWD। यहाँ पर OBC कैटेगरी के लिए भी 75, बट अदर कैटेगरी के लिए 65। मैथ और साइंस में आपके अगर 75% मार्क्स है और अदर जनरल कैटेगरी में और अदर कैटेगरी में 65, तभी आप इस स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होगी 11th स्टैंडर्ड वाली। SX के लिए देख लेते हैं। मान लो आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, ये कंडीशन तो सेम रहेगी ही। कौन सी? ये वाली 75%। 10th में तो आपके 75% होने ही चाहिए जनरल और OBC कैटेगरी के।
SC ST PWD फिजिकल हैंडीकैप। और साथ ही फिर जब आप मतलब 12th पास आउट कर जाओगे तब आपकी जो है कितने मार्क्स आपने सिक्योर करने हैं, कम से कम आपके 60% मार्क्स होने ही चाहिए। 60% मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए और अदर कैटेगरी के लिए आपका 50% मार्क्स SC ST PWD। अब आ जाते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर। तो ग्रेजुएशन लेवल पर मतलब अब +2 वाली कंडीशन तो फॉलो होनी ही चाहिए कि 12th में आपके मार्क्स कितने होने चाहिए, 60%, और अदर कैटेगरी के लिए 50%। अब यहाँ पर एक कंडीशन क्या आ जाएगी, मतलब जिन बच्चों ने BSc में एडमिशन लिया है तो उनका जो है टाइम टू टाइम रिजल्ट अपडेट होता रहता है। जो भी वर्क प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन होगा। तो आपको हर सेमेस्टर में BSc के आपके हर सेमेस्टर में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। हर बच्चे के 60% मार्क्स इन BSc ईच सेमेस्टर, तभी आप ये स्कॉलरशिप हर साल ले पाएंगे। अदरवाइज़ किसी भी सेमेस्टर में आपके 60% से 1 मार्क्स भी कम आ जाते हैं तो वहीं पर आपकी स्कॉलरशिप ब्रेक हो जाएगी। अगर आपने आगे आने वाले सेमेस्टर्स में 60% दोबारा से गेन कर लेते हैं तो फिर से आपकी जो स्कॉलरशिप रिन्यू हो जाएगी। लेकिन जिस भी सेमेस्टर में आपकी ये स्कॉलरशिप उसी टाइम बंद हो जाएगी जब आप 60% से कम मार्क्स लेंगे। यही MSc में तो मतलब आपको हर एक सेमेस्टर में टाइम टू टाइम आपको अपना KVPI की साइट पर रिजल्ट अपलोड करना आता है। तो हर सेमेस्टर में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। ये होगी एलिजिबिलिटी। अब ये देख लेते हैं इस स्कॉलरशिप में आपको कितना स्टाइफंड मिलता है। स्टाइफंड आपको मिलना स्टार्ट होएगा जब आप ग्रेजुएशन करेंगे। किस टाइम? ओनली ग्रेजुएशन के टाइम पे ही। तो ग्रेजुएशन आपको बता दिया गया, जैसे आप BSc में एनरोल करवाया आपने आपका एडमिशन, तो BSc करते टाइम आपको मंथली और ईयरली, मंथली जो आपको मिलेंगे 5,000 रुपये पर मंथ ड्यूरिंग BSc, और जो ईयरली आपका जो एनुअल ग्रांट मिलेगी वो मिलेगी आपको 20,000 रुपये ड्यूरिंग BSc। अगर आप MSc कर रहे हो BSc के बाद तो उस टाइम आपको मिलेगी 7,000 रुपये पर मंथ, और जो एनुअल ग्रांट ईयरली ग्रांट मिलेगी वो मिलेगी आपको 28,000 रुपये। मतलब 5,000 रुपये पर मंथ BSc में, तो 12 पंजे 60 और 20 80,000 रुपये एक साल के मिलेंगे आपको। और MSc करते टाइम 12 7 जा 84 और 28 दोनों को ऐड करो कितने बन गए, 1,12,000 रुपये आपको पर ईयरली मिलेंगे भाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये एक स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी देनी थी जिसकी आपको क्लोजिंग डेट मतलब डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, एग्ज़ाम्स, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, आपको स्कॉलरशिप में पैसे कितने मिलेंगे वो डिटेल होगी। अब देख लेते हैं एग्ज़ाम में क्या आएगा आपकी। एग्जाम में 10th लेवल जो SB मतलब जो 3 स्ट्रीम बताई थी हमने, SA, SB और SX 3 स्ट्रीम बताई थी, लेकिन आपका एग्जाम क्या बेस होगा, SB और SX के लिए तो एग्जाम का बेस आपका एक ही रहेगा और SA के लिए अलग रहेगा। सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे इसमें, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एग्जाम्स
कि लैंग्वेज होगी बाइलिंगुअल, आप हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, पार्ट 1, 2 पार्ट होते हैं भाई, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और इसी तरह SB और SX में पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या हो गए, जो क्वेश्चन होंगे 15 फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, और यहाँ पर क्या होंगे 5 क्वेश्चन पार्ट 2 में। यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, तो टोटल कितने हो गए 15 मार्क्स। यहाँ पर हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा 2 मार्क्स का, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 10 मार्क्स। तो यहाँ से देखो भाई टोटल यहाँ कितने मार्क्स हो जाएंगे 60, क्वेश्चन भी कितने हो गए 60, यहाँ पे मार्क्स कितने हो जाएंगे टोटल 40, और क्वेश्चन क्या आ जाएंगे 20, तो टोटल 80 क्वेश्चन, मार्क्स कितने हो जाएंगे 100। तो अब की बार जो कट ऑफ बनेगी वो 100 मार्क्स में से ही बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो टाइम ड्यूरेशन होगा एग्ज़ाम का वो है 3 आवर्स, और साथ में ही क्या होगी नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग कितनी है 1/4। तो ये हो गया एसए के लिए। अब आ जाते हैं एसबी में। यहाँ पर जो होंगे 20 मार्क्स के होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे हर पार्ट से, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और यहाँ पर 10 क्वेश्चन, यहाँ पे हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का। इसमें क्या प्रेफरेंस मिलती है आपको कि जो भी आप यहाँ पर आपको एनी 3 मतलब मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यहाँ पर आपको कोई भी 3 एनी 3 कोई भी 3 सेक्शन सोल्व करने, एनी 3, और यहाँ पर क्या है एनी 2, पार्ट 2 में एनी 2 कोई भी 2 पार्ट आपको सोल्व करने। तो यहाँ से आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे 60, और यहाँ से 40 मार्क्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी कितना हो गया 100 मार्क्स। जो भी कट ऑफ बनेगी फाइनल वो 100 मार्क्स में से ही बनेगी। तो ये आपके लिए एक डिटेल एप्लीकेशन जो है आपके साथ साझा करनी थी। आशा करता हूँ आप अपने छोटे भाई बहनों को या आप खुद के लिए जो बीएससी कर रहे हैं, सिर्फ 10th, 12th और बीएससी इन 3 टाइम पर ही आप इसको, मतलब अगर आप 11th में स्टडी कर रहे हैं या फिर 12th में या फिर ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है, तो उसी टाइम आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं। आगे जो भी जॉब से रिलेटेड जानकारी होगी, डिटेल नोटिफिकेशन आपको विशाल स्टडी हब पर ही मिलेगा, और शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको नामदेव जी के क्लासेस में मिल जाएगा। जो भी आपको पूरी जानकारी चाहिए किसी भी नोटिफिकेशन की, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको विशाल स्टडी हब पर मिलेगी। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।